गाइस, तो बिहार इलेक्शन आ गया और हम भी वापस आ गए काफ़ी ज़्यादा समय बाद। लिटरली यार, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी जिसके कारण मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पा रहा था, और इसी कारण से काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है। और ये वीडियो आ भी कब रहा है, जब बिहार इलेक्शन सर पे खड़े हैं। और सर बताऊं यार, काफ़ी कुछ चल रहा है बिहार इलेक्शंस को लेकर। जितनी रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिटरली यार, मैं मतलब बहुत ज़्यादा शॉक हुआ जब मैंने लेटेस्ट रिपोर्ट्स और लेटेस्ट प्रोजेक्शन जाने कि अभी वहाँ के इलेक्शंस किस तरह से जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्ट जब हुआ था ये पूरा इलेक्शन, तब काफ़ी ज़्यादा ट्रायंगुलर फाइट जैसा कुछ देखने को मिल रहा था। और लिटरली बताऊँ, मुझे फील हो रहा था कि इस बार कुछ ट्रायंगुलर फाइट हो सकती है। और इस बार प्रशांत किशोर ने जिस तरह से स्टार्ट लिया था, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली ये बात मुझे पहले दिन से पता थी कि उनका पूर्ण तरीके से बहुमत नहीं आ रहा है। अगर आता है तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे पर्सनली पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन वो उनके दावे थे, लोग उन पे विश्वास कर रहे थे, और लिटरली एक काफ़ी अच्छा माहौल उनके लिए बना हुआ था। बीजेपी स्टार्टिंग में बैकफुट पे दिख रही थी। वोट अधिकार यात्रा के द्वारा कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लग रही थी, आरजेडी उनके बैक में थी, पूरे सपोर्ट कर रही थी। और काफ़ी उथला पुथली का माहौल बना हुआ था एनडीए के लिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा एनडीए ने उसको रिकवर करा और एनडीए काफ़ी आगे निकल गया। लिटरली एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मेरी तरफ से ये मेरे को ऐसा लग रहा था 2 हफ्ते पहले कि ये इलेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मतलब डन एंड डस्टेड हो चुका है। एनडीए काफ़ी आराम से ये इलेक्शन निकालेगी, काफ़ी आराम से इलेक्शन निकालेगी। इसका मतलब ये नहीं कि 200 सीट आने वाली है, नहीं, काफ़ी आराम से उनको 150 के आसपास सीट आ रहेंगी पूरे गठबंधन को मिलाकर। लेकिन उसके बाद 2 हफ्ते, पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से प्रशांत किशोर का ग्राफ नीचे गया है, और आरजेडी को मुखिया तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, उसकी वजह से जो महागठबंधन है उसका ग्राफ अब ऊपर जा रहा है, जन स्वराज का नीचे जा रहा है। और इसके कारण जो एक फाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए दिख रही है। स्टिल अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि एनडीए काफ़ी आगे है। एनडीए फिलहाल के तौर पर, अगर आज कोई मुझसे पूछे कि अगर आज इलेक्शन होगा तो क्या होगा, तो मैं क्लियरली कहूँगा कि एनडीए की सरकार आ रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कैच पता है क्या है, कि जब मैं बोल रहा हूँ एनडीए की सरकार आ रही है, तो मेरा जो अभी का मेरा कैलकुलेशन है उसमें ये है कि जो बीजेपी है उसको 80 सीट से ऊपर नहीं आ रहा है। बीजेपी कहीं ना कहीं 72 से लेकर 80 सीट के बीच में मेरा पर्सनल प्रोजेक्शन है। जहाँ तक बात है, हम जेडीयू की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 55 सीटों के आसपास दिख रही है। अगर उसको इतनी सीट आ जाती हैं, तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो अगले 5 साल के लिए फिर से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो बनते हैं। तो पर्सनल अगर मैं बात करूं, तो इतने पर्सनल उनका अगर रिकॉर्ड्स की आप बात करेंगे, तो इतने लंबे समय तक बिहार का पहली बात कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, और वो लिटरली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पाथ पे होंगे। लेकिन अगर उनको इतनी सीट नहीं आती, अगर ये ग्राफ कहीं 55 से लेकर गिरता है, जो प्रशांत किशोर का दावा है कि 25 से कम सीट आएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे पूरे यकीन है किसी भी दिन पे, किसी भी दिन, आज हो या 2 महीने बाद इलेक्शन हो, किसी भी दिन जेडीयू की 35 से कम सीटें नहीं आएंगी। जेडीयू कम से कम 35 सीटें लेकर आएगा। प्रशांत किशोर बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत इलेक्शन लड़ाए हैं, बहुत इलेक्शन जितवाए हैं। कुछ में वो खुद इतने बड़े दावे करते हैं, कुछ में लोग ये कहते हैं कि उनका उतना बड़ा रोल भी नहीं था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लिटरली बहुत समझदार इंसान है। लेकिन जो 25 सीटों वाला दावा वो कर रहे हैं, लिख के मीडिया में दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि जेडीयू की 35 से ऊपर सीटें आएंगी। इस बार की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट होगी आरजेडी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी, मुझे जैसा मैंने कहा कि आज के दिन पर मुझे लगता है कि 72 से लेकर 80 सीटें ला सकती है। वहीं कहीं ना कहीं जो आरजेडी है उसको लेकर मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल वो कहीं ना कहीं 75 से लेकर 85, यानी 75 से लेकर 80 सीट्स के आसपास वो कहीं ना कहीं फाइट में है। बात करूँ कांग्रेस की, कांग्रेस इस बार भी काफ़ी वीक कड़ी है आरजेडी के लिए। पिछली बार वो 19 सीटें जीत के लाए थे, इस बार मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो 23 से लेकर 25 सीटें लेकर आएंगे। इससे ऊपर अगर वो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इतनी सीटें मुझे फिलहाल लग रहा है लाएंगे। अगर इससे कम जाते तो डेफिनेटली आरजेडी के लिए फिर से एक बहुत बड़ा डेंट होगा। तो फिलहाल का जो इलेक्शन है उसमें डेफिनेटली एनडीए को एक एज है। जो महागठबंधन है उन्होंने बहुत करीब लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी वो फाइट में पीछे ही हैं।
जहाँ तक बात है महागठबंधन की अगर मैं बात करूँ तो मुकेश सैनी को वो डेफिनेटली लेकर आए, डिप्यूटी मुख्यमंत्री का उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा होते हुए मुझे पर्सनली फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ तक बात है जन स्वराज की, जन स्वराज बहुत आगे दिख रहा था मुझे, बहुत आगे दिख रहा था इन द सेंस मुझे लग रहा था वो कहीं ना कहीं 50 के आसपास सीटें लेकर आ सकते हैं, अगर आज से 2 महीने पहले मुझसे कोई पूछता तो। लेकिन अब सच बताऊँ, अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो 50 सीटें भी लेके आएंगे। अगर वो 15 सीटें भी लेकर आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन अगर वो जो प्रशांत किशोर का खुद का दावा है या तो 10 से कम या 150 पार, अगर वो 150 पार चले गए तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 10 से कम आएंगे या फिर 150 के पार जाएंगे, वो कहीं ना कहीं 15 सीट के आसपास रहेंगे। फिलहाल मेरा ऐसा कैलकुलेशन कह रहा है। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ, हो सकता है कि आप कुछ अलग सोचते हो इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, लेकिन फिलहाल मेरा जो कैलकुलेशन है वो यही कह रहा है कि इस अभी तक एनडीए की सरकार आ रही है, नीतीश कुमार वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे, जन स्वराज की 15 के आसपास सीटें आएंगी, जो महागठबंधन है वो वापस से मेजॉरिटी के पीछे रह जाएगा, 110 112 के आसपास उनकी सीटें आएंगी। लेकिन 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 अभी इलेक्शंस का टाइम है भाई। इलेक्शंस को अभी ऑलमोस्ट 3 महीने हफ्ते बचे हुए हैं और 3 हफ्ते में बहुत बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अगर जिस तरह से पिछले एक हफ्ते में आरजेडी और कांग्रेस और महागठबंधन ने अपना पेस पकड़ा है, अगर इसको कंटिन्यू किया रहता तो ये फाइट और ज़्यादा क्लोज आएगी। लेकिन अगर जन स्वराज ने जो उनका ग्राफ नीचे दिख गया है, अगर उसको वापस से पीक करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर वापस से अपना जादू चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं, वो इंटरेस्टिंग होगा। अगर जो नीतीश कुमार को लेकर जो हवा बना हुआ है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे 14 नवंबर के बाद, वो भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, बहुत मज़ा आएगा। 14 नवंबर का सबको वेट है, मुझे भी वेट रहेगा कि क्या होने वाला है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।